ए, कहाँ मर गई है? अपने बाप के यहाँ गई चकना लेने? हैं? लीजिए, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, एक नई साड़ी लेनी थी। अरे आ गई तू? कितना लेट कर दिया तूने आज। सारा बेकरी का काम रुका पड़ा हुआ है। सॉरी मैडम, आज जरा लेट हो गया। नहीं कोई बात नहीं, पहले तू किचन का सारा काम निपटा दे और फिर बाबा का भी क्लीन अप कर देना जी। और हाँ, सिलेंडर भी आने वाला है शाम को, वो जरा बदली कर देना। मैं निकल रही हूँ। जी मैम। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं किचन का काम फटाफट निपटा कर आपकी साफ सफाई करती हूँ, है ना? चलिए, आपको राजा बाबू बनाते हैं। कितने स्मार्ट हैं आप, आपको पता भी है अगर आप ठीक होते ना तो बहुत सी लड़कियां आप पर मरती, लड़कियों की लाइन लग जाती, लाइन। वो पड़ोस में जो दीप्ति रहती है ना, वही जो छोटी स्कर्ट पहनती है, कल आपके बारे में पूछ रही थी कि आपकी ये हालत कैसे हुई, कब से है, वगैरह वगैरह। उनका दिल ना पक्का आप पर आ गया है, नहीं तो ऐसे सवाल क्यों पूछती। मैंने भी उनको बता दिया है कि पिछले 8 सालों से आपके बदन को लकवा मार गया है और सारे डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और सुन के ये बात वो अफसोस करने लगी। अब करती भी क्यों ना, अफसोस करने वाली ही तो बात है। कितना खूबसूरत और जवान आदमी है, और ऊपर से ये नामुराद बीमारी। भगवान भी ना किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख दे ही देता है। देखो अब कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप कमलेश बाबू। चलिए। साली 10 मिनट में ही खत्म हो गई। हाँ, और नशा भी पूरा नहीं हुआ। दरअसल इसमें किसी का दोष नहीं है, ये जो हमारी सरकार है ना, वही हरामी है। अरे हम गरीबों के लिए सोचते ही नहीं है, हैं? दारू की रेट बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी? हाँ, बोलना। मेरी बोतल आई है?
अरे मुंह क्या देख रही थे? भाजी कांदा मटन लाने बोलते हैं तो भाजी लेके आती है। क्या बात है मेरी जान। मतलब एक बात तो है, तुम कुछ भी भूल सकती हो, लेकिन मेरी बॉटल नहीं। हाँ ये ले। हाँ थैंक यू। टेंशन में आ गया था यार कि रात में नींद कैसे आएगी। आज का कोटा तो पूरा। सविता, सविता। अरे आ गई तू? मैं निकल रही हूँ, और बाबा का अच्छे से ख्याल रखना। आपका सही है, सारा दिन आराम से बैठे रहो और दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। चलिए आइए, यहाँ आराम से बैठ जाइए। आपको पता है, इस घर में मुझे काम करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने ही घर में काम कर रही हूँ। और जिस दिन मैं यहाँ नहीं आती हूँ ना, उस दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चाहिए और मिल नहीं रहा। सुनिए, मैं काम पर जा रही हूँ। काम पर जा रही है या फिर धंधे पे? ये गजरा लगा के निकल। अरे शाम को आते वक्त ना मटन लेके आना, बहुत दिन से घास फूस खिला रही है। चल निकल।
ये चल क्वार्टर दे अपना जल्दी। दे अपना ब्रांड GM। अरे जल्दी कर चल। अंधा हो गया हाँ? गाली क्यों दे रहा है? तेरे पक्का क्या गाली दे रहा है ये? क्या हुआ रे लौंडे? क्या हुआ रे? तू क्या है? ज्यादा चढ़ गई है क्या? हाँ, तेरे बाप की भी है रे? ये क्या हुआ? कहीं गिर गए थे क्या? ए चल। दिमाग की माँ बहन मत कर समझी। मेरी बॉटल लाई कि नहीं? हाँ लाई हूँ। निकालना। ये लीजिए। आज मटन लाई हूँ, अभी बनाती हूँ। पी के कहीं लेट मत जाना। तू मुझे सिखाएगी? हाँ, कहाँ बैठना है, कब बैठना है, कब उठना है? चल जाके काम कर अपना। मैं बनाती जा। हूँ। लीजिए मैडम आपकी चाय। हाँ, और जरा इधर तो आ। हाँ। मेरे पास आ। अगर तू नहीं होती तो मेरा और कमलेश का जीना बहुत मुश्किल हो जाता। और पता है, आजकल मैं कमलेश में इम्प्रूवमेंट भी देख रही हूँ। उसके चेहरे पर एक हल्की हल्की खुशी दिखती है। तुझे क्या लगता है? जी मुझे भी ऐसा लगता है ना? ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। इनके जाने के बाद और कमलेश की इस बीमारी के बाद घर और बेकरी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए थे। एक तू ही है जिसने ये सब कुछ ठीक ठाक संभाल के रखा है। आप तो बहुत हिम्मत वाली औरत है। अरे हिम्मत वाली तो तू है। इस घर को संभालना, कमलेश को संभालना, ऊपर से तेरा अपना घर संभालना और ऊपर से तेरा राक्षस पति, उसने तो जीना हराम कर रखा है तुम्हारा। भगवान तुम्हें वो हर खुशी दे जो तुम चाहती हो। हाँ चलिए ना, छोड़िए ना ये सब। आप अपनी चाय पीजिए। हाँ। मैं कमलेश बाबू को देख के आती हूँ। जरूर। चलिए कमलेश बाबू, आपका इलाज करते हैं आज। जी किससे मिलना है? मेरा नाम उमेश है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बुआ जी है अंदर? हाँ। अरे बेटा तू आजा आजा। प्रणाम बुआ जी। सुखी रहे, खुश रहे। अरे आज सुबह ही बड़े भाई साहब का फोन आया था कि तुम इंटरव्यू के लिए कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे हो, है ना? जी बुआ जी। सविता, इनका सामान बगल वाले कमरे में रख देना, ठीक है? चलो, तुम सफर से आए हो, नहा के तैयार हो जाओ। वो आपके लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर दूं? जी। सर, अब सर वो मेम साहब ने बोला था कि आपका खाना आपके कमरे में लगा दूं। ले आऊं क्या? जी। उमेश बेटा, जी बुआ जी।
इंटरव्यू कब है तुम्हारा बेटा? जी कल। अच्छे से तैयारी करना। बड़े भाई साहब को फोन पर काफी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो वो भी बड़े खुश हो जाएंगे। बुआ जी कोशिश कर रहा हूँ, और पापा को तो बेवजह परेशान होने की आदत है। बेवजह नहीं बेटा, हर माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र रहती है। उनका करियर अच्छे से सेट हो जाए, उनकी शादी हो जाए, और क्या। चलो तुम अब थोड़ा आराम कर लो और कल के इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करना, ठीक है? असली है। सुनो ना, वो मैंने मेम साहब से बात की थी आपके लिए, वो आपको बेकरी में काम दे देंगी। अच्छा, मेरा काम लगवाएगी तू? देखो, किसी की नौकरी चाकरी नहीं आती है। मैं राजा की तरह जिया था और राजा की तरह ही जीऊंगा, समझी? काम कर अपना। बेकरी में कोई झाड़ू पोछे का काम थोड़ी ना करना है, बस आपको काउंटर पे बैठना रहेगा और कस्टमर को सामान देना रहेगा, बस। एक बात बता, तू मार खा के चुप होगी या बिना मार खाए? औरत तो दारू होती ना, दोनों एक जैसी होती है। ज्यादा मुंह लगाओ ना तो सर पे चढ़ जाती है। काम कर अपना। काम लगवाएगी मेरा। और कुछ है कि भाजी खिलाएगी रोज? हाँ? कमलेश बाबू, देखिएगा, एक दिन आप अपने हाथों से अपने बालों में कंघी करेंगे। वो कहते हैं ना, प्यार में बहुत ताकत होती है। एक दिन आपको मेरा प्यार अपने पैरों पर खड़ा कर देगा। ना ना, करो करो। वैसे भी इस ट्रेलर की पूरी फिल्म ऑलरेडी देख चुका हूँ। तुमको दिखाई तुम्हारी फिल्म? कैसी लगी तुमको फिल्म? ये वीडियो ना हम बुआ जी को भी दिखा देंगे और उनको बताएंगे कि उनकी मेड उनके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही। प्लीज उमेश बाबू, ऐसा मत कीजिएगा। क्यों? क्यों ना करें? प्लीज, आप जो बोलेंगे मैं वो आपको दूंगी। बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? अच्छा, मुझे बस यही चाहिए था। उमेश बाबू, ये मेरी पगार है और इससे मेरे घर का पूरे महीने का खर्चा चलता है। सोच लो, अगर ये वीडियो मैंने बुआ जी को दिखा दिया तो आगे से इस घर से पगार मिलनी बंद हो जाएगी। तो ना रहेगा काम और ना मिलेगी पगार। चल दौरी की बदल दे। नहीं लाई। अरे नहीं लाई क्या? निकल।
वो पैसे गिर गए थे। भगवान भी एक छोटी सी खुशी देकर गमों का पूरा पहाड़ सिर पर फोड़ देता है। इधर ये उमेश और उधर मेरे पति, दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया है। कल उमेश ने पगार के पैसे छीन लिए। देखो देखो मेरे पति ने मुझे कितना मारा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे प्यार के लिए मैं लाखों सितम सह सकती हूँ। सविता, मैं निकल रही हूँ। ये ले ATM। इसका पिन तो तुझे मालूम है। जी। 5,000 निकालना घर जाते वक्त और वो किराने वाले को दे देना, ठीक है? ये ATM मुझे वापस कर दो, वापस करो मुझे। इसका पिन बोलो। नहीं, मैं तुम्हें इसका पिन नहीं बता सकती। इस घर के साथ मैं नमक हरामी नहीं कर सकती। टेंशन मत लो, सिर्फ 10,000 निकालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, बुआ जी को तुम्हारे प्रेम लीला के बारे में सब बता देता हूँ। ठीक है, तुम्हें सिर्फ 10,000 चाहिए ना? मैं कल तक कहीं से भी इंतजाम करके तुम्हें दे दूंगी। ये ATM मुझे वापस कर दो। मुझे तो पैसों से मतलब है, फिर वो चाहे कहीं से भी है। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हमारे प्यार के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हाँ जी बोलिए मैडम। भाई साहब, इसे बेचना है। क्या चाहिए कि बदले में कुछ लेना है? कैश। 15,000 आएगा इसका। जी। 15,000 रुपये। ठीक है, दे दीजिए। कैश चाहिए ना? हाँ जी। ये लीजिए। ये आपके लिए। अरे क्या बात है मेरी जान, ये की ना तुमने एकदम दिल खुश करने वाली बात। लेकिन तुम्हारी पगार तो गिर गई थी ना, तो ये कहां से लाई? वो मैंने मेम साहब को बताया था कि मेरे पैसे गिर गए हैं, तो उन्होंने दोबारा पगार दे दी। अरे बड़ी अच्छी मैम साहब है यार। हाँ तो बाकी की बची होगी ना, ला। ये ठीक है। गिला बिना पानी की भी अच्छी लगती है।
सविता, सविता, अरे आओ ना थोड़ा। जी। अरे जी क्या, इधर आओ ना जी। मौसम बन गया है, बारिश कर लें। क्या बात है, आजकल बहुत साज श्रृंगार कर रही तू, हाँ? काम पर ही जाती है ना, या कोठे पर बैठने? वो काम पर काम करते करते बहुत पसीना आता है, तो मेम साहब और साहब को बास ना है इसलिए इत्र लगा रहे थे। हैं? सुन, कायदे में रहेगी ना तो फायदे में रहेगी, समझी? अब चल वनटास की गोली ले, और हाँ, आते वक्त मटन पाया लेके आना, ठीक है? बहुत दिन से चखा नहीं है ना, है ना? चल निकल अब। देख क्या रही है, खाएगी क्या? हाँ? चल निकल। लीजिए आपके 10,000 रुपए। बाद में बात करता हूँ। कमलेश बाबू, आपके प्यार के लिए कान की बूंदे तो क्या, मैं खुद को भी बेच सकती हूँ। वैसे भी भगवान ने मुझे जिंदगी में एक ही तो खुशी दी है, जो है आपका प्यार, और इसे मैं ऐसे ही किसी को खत्म नहीं करने दे सकती। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक वादा जरूर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। डालना जल्दी। बस बस बस, ठंडा हो जाएगा, बाद में देखता हूँ। कान की बूंदी कहाँ है? वो गंदे हो गए थे ना, तो मैंने साफ करने के लिए सुनार को दिए हैं। कौन सी सुनार? जहाँ मैं काम करती हूँ ना, बाजू में ही दुकान है, बस उसी को दिए। संभाल के रखना, मेरी माँ ने तुझे दिए थे शादी में, याद है ना? जी जी। भूलना नहीं चाहिए। कुछ भी हो, दुनिया का माल एक तरफ और नल्ली का माल एक तरफ, है ना? मस्त। डाल डाल थोड़ा। वो वाला बोटी वो अपने लिए बचा रही है क्या? बस बस, अच्छा है। खाना तो अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा।
कमलेश बाबू, हमारा प्यार जीत गया। देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ, आखिर तुम्हारे प्यार ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर ही दिया। मेरी जरूरत तुम बनी, तुम्हारी जरूरत मैं। अब तो इस दिल ने भी धड़कना शुरू कर दिया। जब से तू और मैं, हम दो जिस्म एक जान बन गए। तेरे लबों की तपिश ने मुझे निहाल कर दिया, इस बेजान सी मुराद को आबाद कर दिया।